हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में। आपको मालूम होगा बिहार का इलेक्शन हुआ और उस बिहार के इलेक्शन के बाद आज 14 तारीख है, तो आज उसके परिणाम आने वाले हैं और आ ही चुके हैं मैं कहूँ तो। इसमें जिस प्रकार के एग्जिट पोल आए थे, मतलब ये तो मुख्य रिजल्ट है, लेकिन जिस प्रकार के एग्जिट पोलों ने दावा किया था उससे भी ज्यादा बम्पर वोट लेकर आई है एनडीए का गठबंधन या बीजेपी की सरकार, जो भी आप कह लो, जेडीयू की सरकार कह लो। क्योंकि अभी जेडीयू के अलायंस के साथ और पूरा एनडीए के अलायंस के साथ केंद्र में भी सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसे एनडीए अलायंस ही कहते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस प्रकार की क्लीन स्वीप बिहार की पॉलिटिक्स में अभी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन ने लाई है, वो आप अगर देखो तो 2010 से अभी तक नहीं आई। मतलब 15 सालों के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। 15 साल पहले भी एनडीए गठबंधन को लगभग 200 सीटें आई थी और आज फिर से 206 के करीब चल रहा है। अभी वोटिंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर अभी जो आगे बढ़त का जो अनुमान है, 206 पे बीजेपी या एनडीए का गठबंधन आगे चल रहा है, 30 सीटों पे जो महागठबंधन है वो चल रहा है। और रही बात जो तीसरे एक मोहरे की बात थी कि भाई तीसरा एक फ्रंट निकल कर सामने आएगा प्रशांत किशोर के तौर पर, तो प्रशांत किशोर भाई साहब उनके पास पहले तो शुरुआत में 2 या 3 सीटों पे आगे चल रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में 0 वोट उनको मिलने वाले हैं। उनकी 3 साल की यात्रा हो या कुछ भी हो, सारा का सारा पानी में चला गया। और अब प्रशांत किशोर जी को यह समझ में आएगा कि राजनीति करवाना और राजनीति करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और जमीन आसमान का फर्क है। और हो भी क्यों ना, जब आप पॉलिटिक्स में उतरे हो तो जनता एकदम से आपको स्वीकार नहीं करेगी। जो जो 100 साल 60 साल 70 साल पुरानी पार्टियां हैं उनको मतलब ज्यादा तवज्जो देगी और उनको भी नहीं देगी, विकास को तवज्जो देगी। क्योंकि 100 साल पुरानी मतलब कांग्रेस तो और सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन उसका हाल आज की डेट में क्या हो रहा है हमें और आपको, हम सभी को पता है। तो इस प्रकार से आपने अब देखा होगा कि लोकसभा चुनावों के बाद जो जनता ने 40 सीटें बीजेपी को कम क्या दी, कि उसकी भरपाई वो हर एक चुनाव में कर रहे हैं। हर एक चुनाव में क्लीन स्वीप बीजेपी कर रही है, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव ले लो, हरियाणा का चुनाव ले लो या अभी बिहार का चुनाव ले लो। आगे आने वाले जो चुनाव है उनमें भी देखना होगा कि क्या हाल होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ये जो ऐसे रीजन है जहां बीजेपी का, इवन तमिलनाडु में तो बीजेपी का कोई गढ़ ही नहीं है। ओके, तो वहां पर बीजेपी किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से परफॉर्म करती है, ये देखना होगा। दूसरी बात, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश से जब लाडली योजना या लाडली बहना योजना शुरू की जो भारतीय जनता पार्टी ने, उसे उसने न केवल महाराष्ट्र के अंदर भुनाया, हरियाणा के अंदर भुनाया, बल्कि बिहार के अंदर भी उस चीज को भुनाया। तो एक प्रकार से ये फ्री वाली जो स्कीम्स है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया है। तो विकास के साथ साथ जो पैसा देना एक प्रकार से कहा जाए, तो उस चीज को भी कहीं ना कहीं फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। इसको हम और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये लेकिन अगर आप ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कुछ समय के लिए लोगों को मदद तो कर देती है, लेकिन अगर लोग उस पैसे का एक सदुपयोग नहीं करते तो ना केवल राज्य के जो एक प्रकार से खजाना है उस पर भार पड़ता है, बल्कि लोगों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में चीजें वो होनी चाहिए या उनका विकास होना चाहिए, उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, जब सरकार इन सब चीजों से परेशान हो जाती है कि मान लो उसको सीधी सी बात है उसके खजाने में भार पड़ रहा है, तो वो फिर क्या करती है, महंगाई बढ़ा के, टैक्स बढ़ा के और लोगों से वसूलती है। तो साइकिल तो वही रहता है। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने चाहे पैसा दे रही हो ना दे रही हो, लेकिन आप जब उनके राज्यों में जाके देखोगे जहां पर भी उनकी कम से कम 5 साल सरकार अगर बनी रही है, तो वहां पर रोड हो, बिजली हो और साथ ही साथ जो एक प्रकार से सुरक्षा हो, ये तीनों पे बहुत अच्छे से काम करती है। और यही परिणाम है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में अपनी सरकार बना ले, वहां के लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। थोड़ी सी महंगाई बढ़ जाती है, इसकी थोड़ी सी बोले या कई लोगों के लिए बहुत बड़ी भी लगती है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये चीज आपको देखने को मिली होगी। और यहाँ पर विपक्ष के लिए अगर हम बात करें तो विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि आखिरकार विपक्ष कहाँ एक प्रकार से चूक कर रहा है, कहाँ गलती कर रहा है। कब तक वो मुसलमानों और यादवों या जो भी जिस भी राज्य हो उसमें मुसलमान और एक पर्टिकुलर उसको जोड़ देते हैं, और कब तक उसके बलबूते
सोचते रहेंगे कि उनकी सरकार बनेगी। और इस बार तो ऐसा हुआ है कि कई मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। मतलब इस बार मुस्लिमों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और इस प्रकार की क्लीन स्वीप जीत बगैर किसी मुस्लिम एरिया या सभी मतलब सब कास्ट के लोग जब वोट देते हैं तभी इस प्रकार की हमें क्लीन स्वीप देखने को मिलती है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का विषय है, लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती आई है कि वो मेहनत में कभी कमी नहीं रखती, भली चाहे वो जीते या हारे। और यही अगर वो करती रहेगी तो कांग्रेस का आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाएगा। रही बात प्रशांत किशोर की, तो ये आगे आने वाला समय बताएगा कि वो स्ट्रेटजिस्ट ही बने रहना चाहते हैं या फिर अपनी राजनीति को आगे करना चाहते हैं, देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के सर पर विजय का ताज खिलाया है बिहार की जनता ने, विजय का ताज पहनाया है बिहार की जनता ने। आगे देखना होगा कौन मुख्यमंत्री हैं और आगे 5 साल भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।